तो डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर। जी हाँ, जो आपका 6 तारीख को पेपर होने वाला है, यानी कि 6 दिसंबर 2023 को जो आपका पेपर होगा ना, वो पूरा का पूरा हमारे पास में आ चुका है और आज मैं यहाँ से आपको पूरा पेपर बताने वाला हूँ। आप देखिएगा, आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि परीक्षा के पहले आपके पास में पेपर कहाँ से आया। तो देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है। यहाँ पर सभी बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा दे चुके हैं। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को जो मैं पेपर बता रहा हूँ ना, ये वही पेपर है जो कि हमारे स्कूल में पहले ही हो चुका है। मगर मुझे पता है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा जब होगी ना, उसमें भी पूरा का पूरा यही पेपर आने वाला है। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से पेपर को पूरा देख कर जाओ, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा सरकारी स्कूल में जो पेपर होने वाले हैं ना, पूरा का पूरा सभी सरकारी स्कूल में एक ही जैसे पेपर आ रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को पूरा देख कर जाओ, क्योंकि देखिएगा आपके स्कूल में भी पूरा का पूरा आपको यही वाला पेपर मिलने वाला है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा, A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डियर फ्रेंड्स किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप सभी को इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिएगा, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र के पेपर को आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से और कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। कक्षा 11 का अर्थशास्त्र का ये पेपर है, जिसे कि आज हम पूरा यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा, सही विकल्प में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान है। तो देखिएगा, सांख्यिकी विश्लेषण का विज्ञान क्या, दोनों A और B। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा क्या, A और B। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है। तो देखिएगा, सांख्यिकी और एवं अर्थशास्त्र क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीसरे नंबर का, कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। तो तीसरे का उत्तर आपको ये लगा लेना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है। तो देखिएगा, एक चर के औसत मूल्य को कहते हैं माध्य। तो चौथे का उत्तर क्या लिख लेना आपको, माध्य। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित है। यहाँ से आपको क्या लिख लेना, मिश्रित। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से देख सकते हो, ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में सत्य असत्य बताइए। तो देखिएगा, यहाँ से आपको सत्य असत्य बताने हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं। ये बिल्कुल सत्य होगा। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी सत्य होगा। माध्यिका वे मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है। तो देखिएगा, बिल्कुल आपका असत्य होगा। उसके बाद में ब्रिटिश काल में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो चलिएगा, अब इसके आंसर को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, देख सकते हो, ये बिल्कुल आपका राइट आ जाएगा। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है। तो ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया। ये बिल्कुल राइट होगा। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सब लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी उत्तरों को देख लेंगे आप लोग यहाँ तक के, जो कि मैंने आपको बताए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन और आपसे पूछे जा रहे हैं, उन सभी के सोल्यूशन को भी आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ ले, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, रिक्त स्थान आपको कैसे भरने हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, माध्य। तो यहाँ पर आपको माध्य लिख लेना है। दूसरा क्वेश्चन, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल 5 है। यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को भी कहा जाता है। तो देखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को क्या कहते हैं, सांख्यिकी माध्य। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई, कब हुई, 1881। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, 1881 में। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई, 1991 में। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, 1991। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली। तो देखिएगा, कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 में चली थी। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, 16 अप्रैल 1853। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का पतन हुआ। यहाँ पर आपको क्या लिखना, पतन हुआ। तो ऐसे आप सभी लोग डियर फ्रेंड्स यहाँ से लिख लेंगे, देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप सब लोग देख लें यहाँ से।
क्या लिखा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिएगा ये कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। तो 1 जनवरी 1995 इसका राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एलपीजी का अर्थ है। तो देखिएगा एलपीजी का अर्थ क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 26 अगस्त 1907 को। क्या लिख लेना यहाँ से आपको, 26 अगस्त 1907 इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है, P0 बराबर अंडर द रूट, और ये आपका लिखना है सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0, इसका इंटू करना सिग्मा P1 Q1 से बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। तो इस प्रकार से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा आंकड़े जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो ऐसे आप सब लोग देख लें यहाँ तक का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, चर क्या है? तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, किसी तथ्य की वे विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं में मापा जा सकता है चर कहलाता है। तो ऐसा आप सब लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 के सभी उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है जिसमें कि आपको जोड़ी का मिलान करना होगा। तो देखिएगा जोड़ी का मिलान आप सब लोग किस प्रकार से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री। तो देखिएगा प्रधानमंत्री की जोड़ी का मिलान हो जाएगा योजना आयोग से। दूसरा क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोटा। तो देखिएगा कोटा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा आयात की जा सकने वाली मात्रा को कोटा कहते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, भूमि सुधार। तो देखिएगा भूमि सुधार की जोड़ी का मिलान होगा कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार, इससे आपकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि लिखा है उच्च उत्पादकता वाले बीज। तो देखिएगा इसको कहते हैं इसकी जोड़ी मिल जाएगी किससे, अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज। तो इसकी जोड़ी इसका मिल जाएगी। उसके बाद में सहायकी की जोड़ी मिला लेना आपको, उत्पादक कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी गई मौद्रिक सहायता। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। टोटली मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है। और उसके बाद में आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मध्य मूल्य से क्या से, प्रश्नावली किसे कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियाँ बताइए, सूचकांक की 2 सीमाएं बताइए, से संबंध का अर्थ लिखिए, हरित क्रांति क्या है। उसके बाद में देखिएगा इधर ये क्वेश्चंस लिखे हैं, यहाँ से आप लोग देख लेंगे, चित्र में प्रदर्शन किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं। और इसके बाद में ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, 14 दिया गया, 15 लिखा है, 16 लिखा है। और उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स पूरा का पूरा A to Z पूरा पेपर देख लो आप लोग। यहाँ से A to Z क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे जितने कि मैंने आपको बताए हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा आगे के क्वेश्चन ये आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको सवाल दिया जाएगा और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख ले और समझ ले। तो डियर फ्रेंड देख सकते हो यहाँ से मैंने आप सभी को पूरा का पूरा रियल पेपर बता दिया। और देखिएगा एक बात और है, अगर आप सभी लोग सारे पेपर रियल देखना चाहते हो तो देखिएगा ये तो पहला पेपर था, इस वजह से मैंने बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाकी के रियल पेपर आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे कि हम जैसे ही रियल पेपर रात को अपलोड करें तो आप तक बराबर पहुंच जाए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर करते हैं पूरा। बाय बाय।